हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैं सर्वे के जितने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, कई लोगों के कमेंट्स आए अपने अपनी प्रॉब्लम के साथ। मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फिर भी मैं एक साथ सबको ये बात समझा दूँ कि जब भी आप लोग वीडियो को देखें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में जा करके सीक्वेंस से देखें। हर लेक्चर के आगे लेक्चर नंबर डाला गया है आप लोगों का, ठीक है। और लेक्चर नंबर के वाइज ही देखें। जैसे आप अगर आप 8th लेक्चर देख रहे हैं तो उसके पहले आप 7th तक का लेक्चर कंप्लीट करके देखिए, ठीक है ना। इस तरह सिक्वेंसली वीडियो बनाओ। जिन लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर रैंडम पढ़ा रहे हैं, आप रैंडम वीडियो को क्लिक कर रहे हैं। आप हमेशा वीडियो का पहला लेक्चर देख करके अंत तक देखिए। बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत आपको सामने नहीं आएगी जिसमें आपको ये लगे कि रैंडम क्लिक हो रहा है। दूसरी चीज, वीडियो देखिए, मैं लॉकडाउन में फंसा हूं तो कोई डिजिटल बोर्ड इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं ये घर पे ही वीडियो बना रहा हूं। तो हमेशा वीडियो की क्वालिटी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए 360p पर कम से कम वीडियो को देखिए, या इससे हाई क्वालिटी पर, ठीक है। वीडियो में आप सेटिंग में जाकर के इसको 360p पर कर लीजिए, या बहुत इमरजेंसी है तो 240p पर देखिए इसको। अब 144 पर आप देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी, ना तो जो मैंने लिखा है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 360p पर देखें, और या फिर कम से कम गिरती हालत में 240p पर, ठीक है। तब आप वीडियो को पूरी तरह से देख करके समझ पाएंगे। आप लोगों ने जो जो समस्याएं मुझसे बोली, मैं वन बाय वन रिप्लाई कर देता हूं, फिर भी इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप वीडियो को बेहतर समझ पाए। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूं कि मैग्नेटिक डिप क्या है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैंने समझाया था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द हॉरिजेंटल एंगल विच इज मेड बाय मैग्नेटिक नॉर्थ फ्रॉम ट्रू नॉर्थ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक मेरिडियन का जितना वेरिएशन हो जा रहा है या जितना डेविएशन हो जा रहा है उसको बोलते हैं। डेविएशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर ये ट्रू नॉर्थ है तो यहां पर कुछ डिग्री का इसका भटक गया मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रू नॉर्थ हो गया आपका और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जितना डेविएशन हुआ है, जितना भटकाव हुआ है फाई का, वो एंगल ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें, एक चीज, अब जब मैंने पिछला क्वेश्चन आपको लगाया था तो क्वेश्चन में शायद कुछ 2 डिग्री 10 मिनट के आसपास दिया था, ईस्ट में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था। न्यूमेरिकल जाके देखिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। तो आपने इसको ऐड करके उसका आंसर निकाल दिया था। क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? कहीं कहीं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3 डिग्री नहीं हो सकता है, या 4 डिग्री 5 मिनट 50 मिनट नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैंने बोला था कि ट्रू नॉर्थ से इसका भटकाव है। एक चीज जान लीजिए, हम ग्लोब पर, अपने पृथ्वी पर जहां पर खड़े हैं इस टाइम, हो सकता है इस जगह पर हम मैग्नेट को लटकाएं अगर, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट हो। कहीं दूसरी जगह कोई चेक कर रहा होगा ना तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग हो सकता है। मतलब मैग्नेट, वी कैन इजिली से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जगह जगह और समय समय के अनुसार बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि आज यहाँ 2 डिग्री 10 मिनट है तो कल भी यहाँ 10 डिग्री 10 मिनट रहे, ठीक है ना। तो जो भी आज यहाँ पर है 2 डिग्री 10 मिनट, और आज भी यहाँ पे 2 डिग्री 10 मिनट, तो कल चेंज होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में बदलाव होते रहते हैं समय के अनुसार और जगह के अनुसार। तो एक चीज और जान लीजिए, यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आप समझ लेंगे यहाँ पे। क्या टॉपिक है कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, या टू कैटेगरी ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो डेविएशन जो हो रहा है, यानी डेविएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डेविएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उसको दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला रेगुलर, रेगुलर डेविएशन, यानी इसमें नियमित विचरण होता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि इरेगुलर, इरेगुलर डेविएशन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कहानी है इसको भी जरा समझ लीजिए। रेगुलर डेविएशन और इरेगुलर डेविएशन में, रेगुलर डेविएशन का मतलब होता है कि एक निश्चित सिस्टम को फॉलो करता हुआ, लाइक अगर आज यहाँ 1 डिग्री 10 मिनट है तो कल 2 डिग्री 10 मिनट का होगा, परसों 1 डिग्री, जैसे आज 1 डिग्री 10 मिनट है तो कल 1 डिग्री 20 मिनट, परसों 1 डिग्री 30 मिनट, यानी हर दिन 10 मिनट का चेंजिंग होता जा रहा है। तो एक रेगुलरली ड्यूरनल वेरिएशन इसमें हो रहा है, ठीक है। ड्यूरनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, दैनिक विचरण, ठीक है। इसमें जो रेगुलरली
रेगुलरली भी तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलरली का मतलब होता है, रेगुलरली का मतलब हो सकता है कि इसमें ड्यूरनल वेरिएशन हो, मतलब दैनिक रूप से इसमें बदलाव हो रहा हो, वो निश्चित मान का होगा। अगर 10 मिनट ईस्ट हो रहा है तो 10 मिनट ईस्ट होता रहेगा। जैसे आज अगर 1 डिग्री 10 मिनट ईस्ट है तो कल 1 डिग्री 20 मिनट ईस्ट होगा, परसों 1 डिग्री 30 मिनट का ईस्ट होगा। तो ये जो ड्यूरनल वेरिएशन है वो क्या होता है। दूसरा होता है आपका एनुअल। एनुअल का मतलब क्या हुआ, एनुअल मतलब वार्षिक, यानी इस वर्ष कुछ है तो अगले वर्ष कुछ होगा, अगले वर्ष कुछ होगा, लेकिन ये एक सिस्टम के तहत फॉलो होता रहेगा, ठीक है। मतलब रेगुलर एक सिस्टम को फॉलो करते हुए एक निश्चित तरीके से अगर इसमें बदलाव हो रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को रेगुलर में रखते हैं। और रेगुलर भी तीन टाइप का हो सकता है। एक ड्यूरनल हो सकता है, ड्यूरनल मतलब होता है दैनिक, ड्यूरनल मतलब क्या होता है, दैनिक विचरण, ड्यूरनल वेरिएशन। एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक, वार्षिक विचरण, विचरण, ठीक है। और एनुअल के बाद तीसरा होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर मतलब होता है लॉन्ग टर्म या फिर दीर्घकालीन, इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है। तो दैनिक हो गया, वार्षिक हो गया और दीर्घकालीन हो गया, ये लंबे समय तक, मतलब कई सौ सालों या फिर कई शताब्दियों में इसको चेक किया जाता है। तो इस टाइप से। और इरेगुलर का मतलब, जिसका नाम ही इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित तरीके से, कभी भी किसी भी मान का, लाइक अगर आज इस यहाँ पर कुछ है तो कल कितना होगा कुछ ठीक नहीं है। और इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका हो सकता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसमें अचानक से बहुत हाई फ्लक्चुएशन आया हो। इसका रीजन क्या हो सकता है, हाई फ्लक्चुएशन का। हाई फ्लक्चुएशन का रीजन कभी कभी सोलर स्पॉट्स हो सकते हैं, यानी सौर धब्बे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे ग्लोब का पोजिशनिंग क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, या इसके इंटरनल सिस्टम में ज्यादातर हलचल मच जाए। उस वजह से हो सकता है कि इसमें इरेगुलर डेविएशन हो जाए। क्लियर है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जगह के अनुसार और समय के अनुसार बदलता रहता है। उसमें बदलाव को दो हिसाब से बांटा जा सकता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर भी तीन तरह का है, ड्यूरनल वेरिएशन, एनुअल और सेक्युलर वेरिएशन, ठीक है। तो इतना आपके एग्जाम में कई बार आ सकता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में अनियमित, यानी उसके विचरण को समझाइए, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड दो चीजें हैं, कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन उनसे बना के आपको पूछ देता है एग्जाम में। वो क्या है, सपोज ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर एक जगह ये है, यहां पर 2 डिग्री 10 मिनट का ईस्ट डिक्लिनेशन बता रहा है। मतलब इस जगह पर अगर आप कंपास लेके खड़े होंगे तो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ 2 डिग्री 10 मिनट भटका होगा। एक जगह और है ऐसा ही सेम, 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट यहां भी है, एक जगह यहां पे है। ऐसे कई जगहें हैं जिनमें सेम वैल्यू का डिक्लिनेशन पाया जा रहा है। अच्छा, कई जगह ऐसी भी होंगी इस ग्लोब पर जहां डिक्लिनेशन का वैल्यू 0 होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू 0 होगा, यानी वहां पर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा होगा। तो एक मैंने यहां पर एक इनसे रिलेटेड एक टर्म लिखा, एक नाम लिखा हमने आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, आइसोगोनिक लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन का मतलब काल्पनिक रेखा होती है जो मिलाती है किन बिंदुओं को, विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी वो ऐसे बिंदुओं को मिलाती है जिन पर समान मान का चुंबकीय दिक्पात हो, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, आइसोगोनिक लाइन इज द लाइन विच connects the points of equal magnetic declination, यानी ऐसे सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिन पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू एक समान हो, उनको मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक लाइन होती है। और उस आइसोगोनिक लाइन का कोई वैल्यू भी होगा, जैसे 2 डिग्री 10 मिनट, जैसे हमने इसको बोला है। यानी एक आइसोगोनिक लाइन का वैल्यू 2 डिग्री 10 मिनट है, इसका मतलब उस आइसोगोनिक लाइन पर स्थित सभी बिंदु
जिनसे मिलके वो लाइन कंप्लीट हुई है, उन पर भी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, 2 डिग्री 10 मिनट होगा। इन्हीं से रिलेटेड दूसरा टर्म है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन क्या है? एगोनिक लाइन इज द लाइन which connects, imaginary line which connects the points of जीरो डिक्लिनेशन, जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी ऐसे सारे बिंदु पृथ्वी पर जहां पर कोई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ना हो, दैट मींस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जिनके बीच में कोई ऐसा एंगल बन ही ना रहा हो, उन पॉइंट्स को हम लोग जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट कहेंगे। जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट कहेंगे। उन पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाला लाइन को एगोनिक लाइन बोलते हैं। आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन, हिंदी में कुछ खास, इनको हिंदी में बोलते हैं समदिक्पाती रेखा और इनको शून्य दिक्पाती रेखा। समदिक्पाती रेखा और शून्य दिक्पाती रेखा। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो ये थियरी से रिलेटेड आपका चीज यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो थोड़ी सी बात बची थी वो खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन अक्सर जेई में भी आ जाता है और अक्सर डिप्लोमा के एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया तो भी आप लगा दीजिए। सपोज करिए आपसे बोला कि कोई जगह ऐसी है पृथ्वी पर जहां पर सूर्य का दिक्मान ठीक 12 बजे दिन में मापा गया, मतलब लाइक हम अपनी जगह पर खड़े हैं, सूर्य कहीं पर होगा दिन में 12 बजे, उसका मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक कंपास से मापा गया और पाया गया 185 डिग्री 20 मिनट। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई के एग्जाम में विद सेम डेटा। दैट मींस मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन measured at noon is found to be 185 डिग्री 20 मिनट। यानी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन मेजर्ड, कहीं मैग्नेटिक बियरिंग ना बोल करके सीधे बोलता है बियरिंग ऑफ सन इज मेजर्ड विथ अ प्रिज्मेटिक कंपास एंड फाउंड टू बी, तो प्रिज्मेटिक कंपास से माप करके इतना पाया गया। दैट मींस वो कौन सा मैग्नेटिक कंपास कौन सी बियरिंग मापता है, मैग्नेटिक बियरिंग ही मापता है, वो ट्रू बियरिंग में ही मापता है। ठीक है, तो सन मेजर्ड एट नून इज फाउंड टू बी 185 डिग्री 20 मिनट। तो सीधे बोलेगा कि फाइंड द डिक्लिनेशन एट दैट पॉइंट, यानी उस जगह पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू बताइए। तो आप बताइए, आप कहेंगे सर केवल मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, ट्रू बियरिंग भी दिया होता तो दोनों में जो एंगल बनता हम निकाल लेते। तो एक चीज जान लीजिए, ये आपको कॉमन से अपने से समझना पड़ेगा कि दिन में एट नून का मतलब होता है दिन के ठीक बीच के समय में सूर्य जो है बिल्कुल साउथ में होता है। लाइक अगर यहाँ पे हम नॉर्थ को बनाएं तो सूर्य उस समय कहाँ होगा, बिल्कुल एट नून जो होगा सूर्य बिल्कुल साउथ में होता है, हालांकि आपके सर पे होता है ऊपर एकदम, लेकिन अगर दिशा देखें तो उसका झुकाव दक्षिण दिशा की तरफ होता है। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ या ज्योग्राफिकल जो इसका ट्रू मेरिडियन होगा, सोचिए नॉर्थ से ठीक पीछे, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। समझिए जरा इस चीज को, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है ये किससे, ये ट्रू है। देखिए ज्योग्राफिकल ये वैल्यू है, हम सूर्य की कंपास हमारा भले इधर उधर हो सकता है लेकिन पृथ्वी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, सूर्य नहीं फ्लक्चुएट हो सकता है। तो सूर्य जब साउथ में बिल्कुल है और हम उसको बता रहे हैं 185 डिग्री, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, 180 जो है वो हम सही वैल्यू है, यानी ट्रू बियरिंग अब कितना हो गया, ट्रू बियरिंग कितना हो गया 180 डिग्री, और मैग्नेटिक कितना हो गया 185 डिग्री। तो बताइए 185 डिग्री कहां से मापा गया है, मैग्नेटिक नॉर्थ से ना, तो मैग्नेटिक नॉर्थ इधर बना दें ऐसे, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहीं से ये मापेंगे तो 185 होगा, कभी होगा, जब यहां तक 180 है तो ये एंगल यहां से 185 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है ही नहीं, वो किधर है, वो इधर है, ऐसे है, समझिए इस चीज को। अब अगर ये ट्रू नॉर्थ हम लिखें तो ट्रू नॉर्थ से 180 हो गया, और यहां पर इधर ऐसे जब करेंगे तो ये होगा 185 डिग्री 20 मिनट। इसका अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ कुछ इधर है और जो ट्रू नॉर्थ से कितना 5 डिग्री 20 मिनट घटा लीजिए, 185 डिग्री 20 मिनट माइनस 180 डिग्री, यानी 5 डिग्री 20 मिनट जो है किधर खिसक गया है, वेस्ट की तरफ। कौन, मैग्नेटिक नॉर्थ। दैट मीन्स ट्रू नॉर्थ एज इट एक्चुअल एज इट एट इट ट्रू नॉर्थ इज at its actual position and magnetic north varying from true meridian at 5 डिग्री 20 मिनट। तो 5 डिग्री 20 मिनट जब इधर ये खिसक चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है 5 डिग्री 20 मिनट, ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कई बार डायरेक्शन में फंसता है, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के साथ साथ ना उसका ईस्ट या वेस्ट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
लाइट नहीं है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके पढ़ते रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को 360p पर देखिएगा, 360p को, ताकि इसका बेटर व्यू मिलता रहे, ठीक है। तो मैंने बोला कि 5 डिग्री 20 मिनट यहाँ पर ये वैल्यू है, और किधर की तरफ हमेशा देखिए, ये मत सोचा करिए कि ये फिक्स है ट्रू नॉर्थ, इससे ये इधर या इधर जाता रहता है। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की वैल्यू क्या हुई कि वो 5 डिग्री 20 मिनट खिसक गया वेस्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका कितना हो जाएगा आंसर, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से यही सेम क्वेश्चन बोला गया था, बस यहाँ पर डेटा चेंज करके 167 डिग्री बोल दिया गया था। ये भी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बोला गया है इसकी मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन मेजर्ड एट नून इज फाउंड टू बी 167 डिग्री। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताइए। तो फिर वही कहानी बताइए, इस बार कहाँ होगा, सन यहाँ पे है इस तरीके से, और ये आपका 180 हो गया, तो ये ट्रू नॉर्थ हुआ। तो आप इधर अगर बनाएंगे तो 180 से ज्यादा बनने लगेगा, 167 आ रहा है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं पर यहाँ है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। क्यों? क्योंकि अब ये एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ से जो मापा गया है वो 167 डिग्री है। तो ये कितना बचा, ये बचा 13 डिग्री। 13 डिग्री देखिए ट्रू नॉर्थ से किधर गया है, ईस्ट की तरफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 डिग्री ईस्ट हो गया क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आ गई बातें, चीजें क्लियर है। देखिए इस लेक्चर में ये छोटा सा पीछे का जो बचा हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया, और इस लेक्चर में जो बहुत जरूरी बात है वो इसके बारे में बात करनी है, जो न्यूमेरिकल मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे। तो चलिए अब समझते हैं अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका, ध्यान समझिएगा, वो टॉपिक है इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल। अब इंटरनल एंगल टॉपिक क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन उसका लिख रखा है, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। टॉपिक को जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एंगल को। देखिए इंटरनल एंगल का मतलब होता है, यहीं से कहानी शुरू होगी। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था कंपास, तो मैंने बताया था कि कंपास से हमें आजादी मिल जाएगी, किस चीज से, एंगल मेजरमेंट करने की। लेकिन ये भी मैंने साथ साथ बोला था कि कंपास इजिली डायरेक्टली एंगल को मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हम उसकी बियरिंग मापते हैं और बियरिंग की मदद से एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें अक्सर लाइंस की बियरिंग दे दी गई रहती है और उनकी मदद से हमें इंटरनल एंगल निकालना होता है। अब चलिए मैंने आपसे बोला कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी है, उसका बियरिंग जो है वो 120 डिग्री है, और एक लाइन ए सी है, उसका बियरिंग 40 डिग्री है। तो बताइए इन लाइंस के बीच में एंगल कितना है। तो आप कितना इजीली कहेंगे, कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ए बी का 120 डिग्री, चलिए हमने यहाँ से बना लिया, ये पॉइंट हुआ ए का, ए, और ए से बी 120 डिग्री के एंगल पर है, मतलब इसका बेयरिंग यहां से यहां तक कितना है, 120 डिग्री, ये लाइन बी हो गई, ठीक है। ए बी की बेयरिंग 120 डिग्री हो गई, ठीक है। ए सी का कितना है, 40 डिग्री। तो ए से सी है, देखिए यहां से अब 40 डिग्री जाएंगे हम लोग, तो ये लाइन यहां से जा रही है ऐसे, ये हो गया 40 डिग्री। तो अगर आप पूछें कि इनके बीच में एंगल कितना है, तो कहेंगे कि 120 और -40 करेंगे तो इन दोनों लाइंस ए बी और AC के बीच का एंगल ये पता चल जाएगा। 120 टोटल है ये पूरा, यहां से यहां तक 120, उसमें से 40 माइनस कर दिया तो ये बच गया। दैट मीन्स दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री। ये आसान था, क्यों जानते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस ना एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही थी। देखिए जरा यहाँ पे, दोनों का ओरिजिन पॉइंट ए है, समझ गए बात को। दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, ए है। ए से ही बी गया है और ए से ही कहा गया है, सी गया है। तब के लिए होगा ऐसा क्वेश्चन, तब तो बहुत इजी है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लीजिए, आपने घटा लिया इसको तो आपको एंगल मिल गया। कई बार बस इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है, ऐसे कर दे, जैसे ए बी का 120 दिया, इसका चलिए ए बी का इसी तरह से हम लोग को दे दिया 250 डिग्री, 250 डिग्री। इसका अर्थ समझिएगा कि ए बी का 250 डिग्री और AC का 40 डिग्री। तो अब यहां से इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लगाएं, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि ए बी का 40, ए बी का 250, यानी ये नॉर्थ है, तो ए बी 250, यानी देखिए 90, 180, ये 270 होता है, तो उसके ठीक नीचे कहीं यहीं पर 250 होगा। आप लोग पहले तो कोऑर्डिनेट को समझना सीखिए, धीरे धीरे चीजों को धीरे धीरे समझना सीखिए। ये ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया,
और ये एंगल आपका कितना हो गया, ध्यान समझिए, ये एंगल कितना हो गया, कहेंगे 250 डिग्री। समझ गए चीजों को, 250 डिग्री हो गया। अब AC का वैल्यू 40, 40 मतलब यही ना हुआ 40। चलिए हमने बना लिया AC का वैल्यू यहाँ से 40 डिग्री है, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दें, देखिए यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आया 250, उसमें से 40 घटाएंगे तो ये एंगल निकलेगा, यानी 250 माइनस 40 यानी 210 डिग्री वैल्यू आ गई। ये बताइए इन दोनों के बीच में ये एंगल है कि ये एंगल है, बताइए। हमेशा देखिए कहीं भी दो लाइन जब आपस में आके मिलती है ना, तो उनमें एक एंगल ये इंटरनल बनता है और ये एक एंगल एक्सटर्नल बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब भी वैल्यू जो एंगल की आ रही, जब जैसे दो लाइन आपस में आके मिल गई, उनके बीच में आपने माइनस किया और वैल्यू 180 से ज्यादा बता रही है, देखिए अगर जो भी एंगल होंगे तो एक 180 से कम होगा और दूसरा 180 से ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 210 बता रहा है तो वो एक्सटर्नल एंगल बता रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये जैसे ही वैल्यू घटाने पे ऐसी आए तो समझ लीजिएगा वो एक्सटर्नल एंगल है। इंटरनल निकालना है तो बताइए, ये 210 है तो ये कितना होगा, टोटल 360 और ये 210, तो 360 में से आप 210 माइनस कर देंगे तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 210 डिग्री इसमें से निकाल दीजिए तो आ जाएगा 150 डिग्री। समझ गए चीजों को, यहाँ पे ये अगर 210 है तो इधर वाला कितना होगा 150 डिग्री। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा, 210 नहीं हो जाएगा बल्कि 150, क्योंकि आपको इंटरनल एंगल बताना होता है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो इंटरनल एंगल बताना होगा, इस चीज को माइंड कर लीजिए। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें कि अगर दो लाइन आपस में मिलती हैं तो वहां दो एंगल बनते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। और उनके बीच में अगर एक आपको एंगल बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब अंदर वाला एंगल निकालने के लिए 360 में से उस बड़े वाले एंगल को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा वहीं से। अब आगे देखते हैं क्या है बदलाव, अब थोड़ा और होने वाला है। क्या, अभी तक लाइंस की वैल्यू जो थी वो थी AB और दूसरा था AC। अब AB AC ना होके AB और BC हो जाए, तब कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। चलिए हमने AB का सेम वही कहानी बोला कि 120 डिग्री और BC का 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ हुआ कि यहाँ ओरिजिन पॉइंट एक नहीं है, कई जगह से दोनों नहीं निकले हैं, मतलब A to B 120 डिग्री। चलिए बना लेते हैं हम लोग, A to B 120 डिग्री, ये A हुआ, ये B हुआ, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और B से C 40 डिग्री, यानी B से C। अब बताइए B पॉइंट से निकला है एक लाइन C की तरफ और वो कितने कोऑर्डिनेट पे है, 40 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है। अब इनके बीच में एंगल क्या है, 120 में से आप 40 घटा देंगे, नहीं आएगा आंसर। ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में कहानी समझिए जरा क्या है। देखिए इसका बियरिंग है 40 डिग्री और इसका 120 डिग्री। अब हमको पता करना है बेसिकली ये वाला एंगल कितना होगा। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, यही पता करना है। तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, इजिली निकल जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि दो अलग अलग ओरिजिन पॉइंट से निकला हो तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर एंगल बी निकालना है, पहला तरीका देखिए, पहले तो ग्राफ से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। अब एक बात बताइए, ये निकालना है तो क्या रास्ता है, इसके नीचे आप अपना रास्ता कुछ भी निकालिए, मैं इसका कुछ और कहानी आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। वो कहानी क्या है, इसके लिए आपको इसके पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग। इसके पहले ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझना पड़ेगा। अब बैक बियरिंग फोर बियरिंग क्या है, एक चीज जान लीजिए, किसी भी लाइन की जो बियरिंग दी जाती है, वो जैसे मैंने बोला कि एक लाइन ए बी है, उसकी बियरिंग 120 डिग्री है, तो आप गए ए से बी की तरफ, सपोज ऐसे ए से बी की तरफ आपने 120 डिग्री बना दिया ऐसे, ठीक है। ए से बी की तरफ आपने 120 डिग्री बना दिया, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो क्या ये लाइन ऐसे मैं अगर ऐसे खींच देता और कहता कि इस लाइन की बियरिंग जो है 120 डिग्री है, तो आप मान जाते। आप इसका नाम चलिए ए से हमने बोल दिया ये बी है 120 डिग्री। हो सकता है कोई आए और कहे कि नहीं, बियरिंग हम यहां से मापेंगे, इस जगह से, इस जगह से उस लाइन की बियरिंग कितनी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बी से अगर देखें तो 90, 180, 270 और कुछ और ये एंगल, यही ना, कुछ और ये एंगल जब मिलाएंगे
तो बी से ए की तरफ, यानी एक सिंपल लाइन अगर ऐसे खींची गई है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसकी बियरिंग ना एक बार यहां से भी देखी जा सकती है इधर की तरफ, या फिर यहां से भी देखी जा सकती है पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है? यहां से देखा जाएगा अगर ये 40 डिग्री है, तो उधर से देखा जाएगा ये, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कितना है। देखिए अगर हम इसको ऐसे नॉर्थ समझ रहे हैं तो ये भी नॉर्थ होगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ये नॉर्थ है तो इसका ये नॉर्थ है। जब ये 40 है तो ये जो आगे जा रही लाइन में ये भी कितना होगा, 40 होगा। नहीं हुआ? देखिए ये लाइन ए है, सपोज करिए यहाँ से 40 डिग्री पे ऊपर गई, तो ये जो आगे ऐसे चलती जा रही है, इसी देखिए नॉर्थ पैरेलल है, तो पैरेलल को अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने थ्योरम पढ़ा होगा। तो अगर यहां से ये 40 डिग्री है तो यहां से भी ये क्या होगा, 40 डिग्री होगा। समझ में आ गई चीजें? तो एक चीज जान लीजिए, आप कहेंगे तो ये पीछे की तरफ ये कितना होगा, इसको ऐसे तो कहेंगे ये 40 अब प्लस देखिए 180 और घूम गया है। कोई भी चीज आगे जा रही थी ठीक अपने पीछे घूमे, तो आगे 40 पर जा रही तो 180 का टर्न मारी, तो पीछे अगर जुड़ी तो 180 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अगर कोई लाइन, ध्यान से फिर से समझ लेंगे अब खटाक से एक लाइन की बात, क्या ए से बी अगर 120 डिग्री है तो हमेशा बी से ए जो होगा वो 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा, यानी 300 डिग्री हो जाएगा। कैसे? अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 120 पर ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो इसको पीछे ऐसे पलटेंगे तो इधर की तरफ जाते समय ये कितने डिग्री का हो जाएगा, सीधे सीधे देखिए ऐसे 90, 180, 270 और प्लस ये 30 डिग्री और चला जाएगा ना 300। कैसे 300 कि 120 में हमने 180 जोड़ दिया। चीजें समझ में आ रही हैं? अगर हम आपसे बोले कि किसी लाइन का उसकी आगे की दिशा में बियरिंग, मतलब आगे से ए से बी बियरिंग 120 है तो बी से ए की बियरिंग 180 होगी। अब इसको समझ लीजिए कहते क्या है, किसी लाइन को उसकी प्रेसीडिंग डायरेक्शन में, मतलब या उसकी जो जिस दिशा में वो जा रही है उस दिशा में बियरिंग मापते हैं, तो उस बियरिंग को हम लोग फोर बियरिंग कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? फोर बियरिंग कहते हैं। ठीक है? और अगर उसको पीछे की डायरेक्शन से मापें तो उसको हम लोग बैक बियरिंग कहते हैं। समझ में आ रही है? पीछे की डायरेक्शन से जब मेजरमेंट लेंगे तो बैक बियरिंग हम लोग उसको बताएंगे। यानी चीजें आपको समझ में आ गई कि बैक बियरिंग क्या है और फोर बियरिंग क्या है। समझ में आ गई चीजें कि बैक बियरिंग क्या है, फोर बियरिंग क्या है। अगर आपको किसी भी लाइन का, ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन का बैक बियरिंग निकालना हो, फोर बियरिंग दिया हो, तो दोनों में अंतर हमेशा 180 का होता है, ये जान लीजिए, 180 डिग्री का। यानी डिफरेंस बिटवीन बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में अंतर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अंतर बोल रहा हूं। अच्छा, यही आप सोचे क्या कि 180 जोड़ ही देंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ ए है और यहां से ऐसे बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बताइए कितना है, यहां से यहां तक ये कितना बियरिंग है इससे बी। तो आप कहेंगे सपोज करिए ये 220 डिग्री है। समझ गए? 220 डिग्री है। अच्छा, ए से बी 220 डिग्री है, तो क्या बी से ए जा रहे हैं, तो ये बताइए ये बियरिंग, तो ये बियरिंग कितना हो जाएगा। ये ए से बी है, देखिए ए से बी कितना डिग्री है, 220 डिग्री है। पी लाइन ऐसे जा रही है ए से बी, और अगर बी से ए जाए हम लोग, तब बताइए अब क्या ये 220 में आप 180 जोड़े हैं? नहीं, आप 180 अब, क्योंकि देखिए इधर आया ये ऐसे, ऐसे देखिए ऐसे गया होगा, तो ये एंगल जो यहां से पूरा ये कितना है 220, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 220 होगा। 220 में से पीछे ऐसे चले जाइए, 180 माइनस कर दीजिए, तब ये बच जाएगा बी से ए वाली बियरिंग। अर्थात यानी अगर फोर बियरिंग है तो उसके बराबर होगा, या आपको मान लीजिए कोई एक दिया है, सपोज फोर बियरिंग दिया है 220, तो बैक बियरिंग जो हो सकता है वो हो सकता है कि फोर बियरिंग में प्लस करके 180 निकाल दें या माइनस करके 180 निकाल दें, दोनों हो सकता है। कैसे? अगर फोर बियरिंग का वैल्यू जो है वो 180 से कम है, 180 से कम है फोर बियरिंग, तब तो उसमें 180 जोड़ लीजिएगा। जैसे अभी था थोड़ी देर पहले 40 डिग्री, तो उसमें आप जोड़ लिए थे 180 डिग्री, तो बैक बियरिंग आ गई थी। लेकिन अब 220 डिग्री ऑलरेडी है तो उसमें से 180 घटा लेंगे, यानी
हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लाइन है उसका फोर बेरिंग 30 डिग्री है तो उसमें 180 जोड़ दीजिए, 210 डिग्री उसकी बैक बेरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उसका बैक बेरिंग 270 डिग्री है तो उसमें से 180 घटा लीजिए, यानी 90 डिग्री उसकी फोर बेरिंग हो जाएगी। ठीक है, 180 से ज्यादा हो तो घटा लेंगे, कम होगा तो जोड़ देंगे। अरे आप ही सोचिए ना, 180 से कम है तो उसमें जोड़ दीजिएगा तब आएगा, और जो 180 से ज्यादा आएगा उसमें से घटा लीजिएगा तब आ जाएगा। ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी बात थी कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब इफ फोर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, और माइनस कब इफ फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। समझ गए होंगे चीज। अरे बताइए, लेस देन 140 रहेगा अगर, यानी लेस देन रहेगा तो 180 घटाएंगे तो वो कम नहीं हो जाएगा? 40 डिग्री यही हो तो 180 घटाने जाएंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा। 180 से ज्यादा रहेगा तभी आप घटा पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इंटरनल एंगल को भी समझ लेंगे बहुत आसानी से। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे इंटरनल एंगल आपको बोल दिया गया 120 डिग्री, और इसका इसका बेरिंग बोल गया 120 डिग्री और बीसी का 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 120 डिग्री दिया है ए बी, यानी ए से बी 120 डिग्री। चलिए ए से बी यहां से ऐसे 120 डिग्री बोला है, चलिए 120 डिग्री। ठीक है, और बी से सी जो बोला है वो 40 डिग्री बोला है। ठीक है, आपको निकालना इनके बीच इंटरनल एंगल। देखिए लाइनें आपस में मिल रही हैं ए बी सी, तो एंगल आपको ये निकालना है। तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, जब ये 120 ऐसे गया है तो बी से ये कैसे गया होगा, मतलब हम ये एंगल अगर निकालना चाहें कितना होगा, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये पूरा देखिए यहां से 120 पर गया है, ध्यान समझिएगा, ये लाइन 120 पे गई है ना, तो यानी यहां से ये 120 होगा यहां तक। कहां तक? यहां से ये 120 होगा इतना दूर तक। देखिए 120 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही ए बी लाइन ही जा रही है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, काटेगी 120 और उसी में 180 जोड़ देंगे, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा ऐसे घूम के यहां तक, यहां से कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 120 प्लस 180, यानी हो जाएगा सर 300 डिग्री। समझ गए बात को? ये पूरा यहां से उठ करके यहां तक 300 डिग्री हुआ। ठीक है, आप बताइए कि 300 डिग्री में से ये 40 डिग्री हटा देंगे, 40 डिग्री, तो ये एंगल मिलेगा, ये बड़ा वाला ध्यान दीजिएगा। ये कैसे मिला? ये हम लोग क्या किए, 300 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस कर दिए हैं। ये देखिए ये ऐसे जा रहा था, ये कितना एंगल निकला, 300 डिग्री, और 300 डिग्री में से हमने इस 300 डिग्री में से ये 40 डिग्री माइनस किया तो ये बड़ा वाला एंगल मिला। कितना मिला बताइए जरा, यानी 260 डिग्री एंगल मिला। तो जब बताइए ये पूरा घेरा 360 का है ना, तो उसमें से ये एंगल अगर 260 का है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये 260, तो ये 100 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि टोटल होता है 360, 360 में से ये बाहर वाला घटा लेंगे 260, तो बच जाएगा हम लोग का कितना, 100 डिग्री। यानी ये दो जो लाइन आपको दिया गया था, तो एंगल ए बी सी जो होगा वो 100 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है? इंटरनल, और उसी तरह जब ये 100 है तो बाहर वाला अपने आप 260 डिग्री हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो अगर समझ में आ गया हो तो इसको इतना ऐसे ना करके आप ये भी कर सकते थे सिंपली। देखिए ऐसे तो आपने डायग्राम की मदद से लगाया, इसको आप ऐसे कर सकते थे फॉर्मूला कि एंगल बी इज इक्वल टू, बी पर एंगल चाहिए ना, जब भी कोई एंगल बनता है तो किसी न किसी पॉइंट पर बनता है। पॉइंट पर कैसे बनेगा कि बी पर दो लाइन आ रही, एक ए बी आ रही है, एक बी सी जा रही है। जहां पर एंगल बनता है वहां पर दो लाइनें आके मिलती हैं तो एंगल बनता है। तो एंगल बी जो होगा उस पर दो लाइन आएंगी, एक लाइन उसके पीछे से आ रही होगी ए बी और एक जा रही होगी बी सी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन।
इसका मतलब क्या हुआ, बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन और -4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन। बी पर बैकवर्ड ए बी है और फॉरवर्ड बी सी है, तो बताइए बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड कितना है, तो बैकवर्ड का 4 बियरिंग 120 है, तो बैक बियरिंग 300 होगा। मतलब ए बी का 4 बियरिंग 120 है, बैक बियरिंग तो 300 होगा, माइनस इसका 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड, यानी बीसी का 4 बियरिंग 40 डिग्री माइनस किए, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 260 डिग्री। अब ये 260 तो होगा नहीं, आप जानते हैं 260 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है, तो इसलिए इसको आप इसको 360 माइनस 260 करके 100 डिग्री आंसर बता देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा। बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड -4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड, पिछली रेखा का पश्च दिक्मान माइनस अगली रेखा का अग्र दिक्मान, पिछली का बैक और अगली का 4 माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आंसर 180 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है, वो एक्सटर्नल एंगल बता रहा है। इंटरनल एंगल के लिए आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, किसको, 360 में से उसको पूरा माइनस करना पड़ेगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई आप। अब यहां से हम लोग इसको अगर समझ चुके हैं तो इसका मतलब अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, हमेशा ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन बोला गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी जरूरी है और ऐसे भी आपके डिप्लोमा के एग्जाम्स के लिए भी। bearings of lines of a traverse are observed as follows। एक ट्रेवर्स के लाइंस की बियरिंग इस तरह से मापी गई या लिखी गई। फाइंड द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रेवर्स एंड अप्लाई चेक। इसमें जो ट्रेवर्स है उसके सारे इंटरनल एंगल निकालिए और चेक करिए। देखिए अगर ये क्लोज ट्रेवर्स है, ए बी बी सी सी डी ई ए हो गया लास्ट में, यानी ट्रेवर्स मतलब होता है चक्रम, जो आप ये तैयार करते हैं ना, पूरा घेरा बाउंड्री तैयार करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेवर्जिंग करना। ठीक है, तो ट्रेवर्जिंग के केस में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो एंगल ऐसे आगे जा रहा है ये क्लोज ट्रेवर्स बना रहा है। अगर ट्रेवर्स इस तरीके का हो, ऐसे जा रहा है ए बी सी डी इस टाइप से, ई यहीं पर बंद हो गया, मतलब यहीं रुक गया, तो ये एक ओपन ट्रेवर्स है। देखिए कहीं मिली नहीं है, लेकिन ई के बाद फिर आपस आकर के यहीं ए में मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी ई ए, यानी ये एक तरह की क्या है, क्लोज ट्रेवर्स है, यानी बंद चक्रम है। चक्रम मतलब घेरा है, ट्रेवर्स मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स मतलब घेरा। जो आप कहीं भी सर्वे करने जाते हैं तो बाउंड्री बनाते हैं ना, उस बाउंड्री या घेरे को ट्रेवर्स कहते हैं। कई बार ट्रेवर्स ऐसे जा रही होती है इस टाइप से, तो ये देखिए कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज है ना ट्रेवर्स, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। ठीक है, ये एक तरह की क्लॉकवाइज और क्लोज ट्रेवर्स है, क्लॉकवाइज क्लोज ट्रेवर्स है। ठीक है, और अगर यही ऐसा होता कि ये ऐसे जा रहा होता, ए बी सी मतलब ऐसे जा रहा होता, देखिए ऐसे जा रहा होता, ए बी सी डी ई, तो देखिए ये कैसा घेरा बना रहा है, इस टाइप से घूम रहा है ना, तो ये ट्रेवर्स कैसी कही जाएगी, ये ट्रेवर्स कही जाएगी एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्स के बारे में ये सब कहानी, ये सब सिंपल चीजें हैं, अभी न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि कोई भी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, साथ ही साथ वो क्लोज या ओपन भी हो सकती है। हमको ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना है, क्लोज ट्रेवर्स के बारे में, और क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें ज्यादातर क्वेश्चन किसके लगाने हैं, क्लोज ट्रेवर्स के। समझ में आ गई बातें कि क्लोज ट्रेवर्स क्या है, क्लोज ट्रेवर्स मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपस में क्या हो, कहीं में आकर के मिल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं यह एक तरह की क्लोज ट्रेवर्स है। अब जब ये क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया ना, तो हम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा बोला है लाइन और बियरिंग, तो लाइन की बियरिंग दिया है ए बी की, तो हमेशा ध्यान रखिए कि बियरिंग जो देता है ना वो ज्यादातर केसेस में कुछ नहीं बोलेगा, तो वो कौन सी बियरिंग दे रहा है, 4 बियरिंग दे रहा है। बैक बियरिंग नहीं बताएगा आपको, बैक बियरिंग आप निकाल लेंगे कैसे, अरे 135 है तो प्लस 180 कर दीजिएगा। अगर हम इसी का निकालने चले कि बैक 4 बियरिंग है, तो बैक बियरिंग मान लीजिए यहां से सपोज करिए ये बेरिंग इसकी 4 बेरिंग है। ठीक है, तो हम यहीं से बैक बेरिंग इसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बैक बेरिंग, जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहीं निकाल के मैं लिख दे रहा हूं। सीधे हमने कैलकुलेटर उठाया
और 135 डिग्री 30 मिनट में देखिए 135 डिग्री 30 मिनट में हमने जोड़ दिया कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 से कम है तो जोड़ देंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमने इसमें जोड़ दिया तो आंसर आ गया हम लोग का 315 डिग्री 30 मिनट। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 315 डिग्री 30 मिनट। कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल दे कि लाइन 4 बेरिंग दिया तो आप बैक बेरिंग भी निकाल लीजिए, तुरंत निकाल लिए। अब 60 डिग्री में जोड़ेंगे 180 डिग्री तो सीधे कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब 339 डिग्री 30 मिनट में 180 जोड़ेंगे? नहीं, जोड़ेंगे तो ये 360 से ऊपर से घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 180 से ज्यादा है। तो 339 डिग्री 30 मिनट में से माइनस करेंगे हम लोग कितना 180 डिग्री, तो आंसर आपका आ जाएगा 159 डिग्री 30 मिनट। 159 डिग्री 30 मिनट। इसी तरीके से ये वाला देखिएगा 238 डिग्री वाला, इसमें देखिए 180 से ज्यादा है तो घटाना पड़ेगा 238 डिग्री 30 मिनट और माइनस कर देंगे इसमें से 180 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 30 मिनट। 58 डिग्री 30 मिनट। फिर आ जाएगा आपका ये है 222 डिग्री, उसमें से भी माइनस कर देंगे 180 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा आपका 42 डिग्री। 42 डिग्री। ठीक है, तो अब एक चीज आप यहाँ पर अगर समझ लिए पूरा का पूरा कि इसका हमने 4 बेरिंग हमको मालूम था, ये सब इसका क्या है 4 बेरिंग है और ये बैक बेरिंग। देखिए क्वेश्चन में तो आपको केवल इतना ही दिया रहेगा, लेकिन आप तुरंत सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आप तुरंत लिख लीजिए वहीं पर क्या सॉल्यूशन में, लाइन, बियरिंग, बैक बेरिंग तीनों निकाल लिए। अब एक चीज करिए सीधा सीधा, अब एंगल देखिए ए से बी पर अगर जा रहे हो हम तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, ग्राफ से भी और दूसरा हम लोग फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको देखिए सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। पहले कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी अगर हमको निकालना है, एंगल ए निकालना, चलिए ट्रैवर्ज कहीं भी हो एंगल ए अगर निकालना पड़ेगा। पहले इसको इमेजिन करिए एंगल ए कैसा होगा, ट्रैवर्ज होगा ए बी सी डी ई ए, तो ए पर क्या होगा ई ए और ए बी। एक काम करते हैं फ्री हैंड ट्रैवर्ज को बना लें, वैसे आप बिना बनाए मत करिएगा। अगर आपके पास अनुभव की कमी है तो हमेशा डायग्राम बना लिया कीजिए। कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए बोला गया है ए बी का 135 डिग्री 30 मिनट है ना, मैं यहां से पहले हटा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। डायग्राम कैसे, देखिए ए बी 135 डिग्री 30 मिनट, चलिए हमने यहां पर ए से बी मान लिया 135 डिग्री 30 मिनट, ए यहां से हमने मान लिया चलिए ए, और ए से हमने 135 डिग्री, देखिए कहां है 135, मतलब यहां से ऐसे जाएगा क्या 135, ठीक है। तो हमने इसको ए से बी का लाइन मान लिया 135 डिग्री और यहीं पर हमने मान लिया कितना 30। ये यहां से थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है, इधर से मैं बनाता हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है, यहां से बनाता हूं। ए हो गया यहाँ पे, ए से बी की तरफ यहाँ जो है ये एंगल बियरिंग का 135 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। ये ए बी लाइन की क्या है 4 बियरिंग है। अब बताइए बी सी 60 डिग्री पे है ना, यानी बी से सी की तरफ कितना जाना है बताइए 60 डिग्री। बी से सी हम चले गए, कितना बियरिंग है बताइए 60 डिग्री चला गया, वेरी गुड। अब देखिए सी से डी की तरफ 339 डिग्री 30 मिनट, ध्यान से देखिएगा सी से डी की तरफ 339 डिग्री 30 मिनट, यानी कैसे गए होंगे हम लोग, सी यहां पे है, ठीक है, डी कहां जाएगा बताइए, डी यहां रहेगा। अरे डी का बियरिंग देखिए कितना बोला है, सी के लाइन से ऐसे देखिए ये पूरा घूम के 339 डिग्री, यानी ये लाइन ऐसे गई है, ठीक है। तभी तो ध्यान से समझेंगे अगर आप इसको, तो यहां से ये 339 डिग्री 30 मिनट बना रहा है, कौन डी तक का, ठीक है। अब डी से देखिए क्या बोला है, डी से ई का क्या बोला है 238 डिग्री 30 मिनट, यानी डी से ई का वैल्यू जो बोला है, डी से ई का वैल्यू जो बोला है 238 डिग्री, रुकिए और यहां पे समझिए
238 डिग्री कितना होता है बताइए? ये बोला है 238 डिग्री 30 मिनट। 238 का मतलब 270 के काफी ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए ऐसे जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ये, अरे 90, 180 और यहाँ 270 के पहले ही ना 238 होगा, तो इसका कितना हो गया? 238 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और फिर यहां से इसको जब हम लोग मिलाएंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 180 से थोड़ा ज्यादा ए की तरफ जाएगा ये लाइन, ये है 222 डिग्री एग्जैक्टली। ये आपका ट्रेवर्ज होता है यहीं पर ऐसे ट्रेवर्ज होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इनका एंगल निकालना है आपको कि इसके बीच में इंटरनल एंगल्स कितने हैं। तो आप इसको ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और आप इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से चलिए एंगल ए कितना होगा, अगर आपको एंगल ए पता करना रहे, ध्यान समझिएगा, या बी पता करना रहे, कोई भी एंगल ए पता करना है, तो बताइए क्या है? ये पूरा एंगल नहीं है, देखिए 135 डिग्री ना नॉर्थ से है, ये सब क्या है? नॉर्थ है, जो सीधे ऊपर की तरफ है। और आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? देखिए ये निकालना है आपको, ये इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, इस पूरे में से ये पूरा जो है ना यहां से यहां तक 135 डिग्री में से ये छोटा वाला एंगल घटा दीजिए। 135 देखिए यहां से नॉर्थ से पूरा है ना ए का, ए बी का, उसमें से ये छोटा वाला घटा दीजिए। छोटा वाला कैसे घटाएंगे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला कैसे घटाएंगे। देखिए ये ऐसे अगर इधर से 222 पे गया है तो उल्टा, ये कौन सा पॉइंट है? ई है ना, ए बी सी डी और ई। अब बताइए ई से ए की तरफ 222 डिग्री है, ये ऐसे 222 डिग्री है ना, यहाँ पे ऐसे जब ये भी जाएगा तो कितने में जाएगा? 222। 222 से 180 पीछे जाएंगे, ये एंगल कितना आएगा आपका बताइए? तो आप कहेंगे सर ये एंगल जो होगा ना वो यही एंगल के बराबर होगा। देखिए ये सेम एंगल होगा कि नहीं, ये बताइए, यहां से ये सेम होगा कि नहीं होगा? ये सेम होगा, तो बस इतना समझिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। कितना होगा? तो ये पूरा यहां से जो आएगा ये वाला, ये तो 135 है दिया हुआ है, बताइए नॉर्थ से कितना एंगल है? 135 ना। तो हमको ये चाहिए ना अंदर वाला, तो ये छोटा वाला घटा देंगे। इस छोटे वाले की वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? ई से 222 डिग्री, तो ए से ई कितना है? ए से ई देखिए, ई से ए 222 डिग्री, तो ये 42 डिग्री है कि नहीं है? तो आपका ये छोटा एंगल 42 डिग्री है, यानी 135 में से 42 माइनस करें तो एंगल आ जाएगा। तो 100 अगर एंगल ए लिखें तो लिखेंगे 135 डिग्री 30 मिनट, अब माइनस करेंगे 42 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री 30 मिनट, अब माइनस कर देंगे 42 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा? 93 डिग्री 30 मिनट। 93 डिग्री 30 मिनट। अच्छा ये क्या किए आप बताइए? आपने सिंपल फॉर्मूला देखिए, अभी पीछे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं, ये दो लाइन आपस में मिलती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल ए अगर आंकना है, तो देखिए ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये बैक लाइन हुई, पीछे से आ रहा है ये, और ए बी 4 लाइन हुई, ठीक है। इसी तरह बी पर ए बी बैक लाइन होगी और बी सी 4 लाइन होगी। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, एंगल ए बराबर हुआ ये 135 डिग्री 30 मिनट, क्या है बताइए? ये 135 डिग्री 30 मिनट आपने क्या लिखा बताइए? तो आप कहेंगे, आप बताइए, ये एक आप 42 डिग्री लिखे हैं, ये 135 डिग्री, आंसर आपका आ गया 93 डिग्री 30 मिनट ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सीधा सीधा कि ये का बैक बियरिंग माने 42 डिग्री, बैक बियरिंग ऑफ ये मतलब 42 डिग्री, अब -4 बियरिंग ऑफ ए बी, यानी क्या करते हैं 135 डिग्री 30 मिनट। यही चीज ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन ये इसका बैक बियरिंग है 42 डिग्री। देखिए ये का बैक बियरिंग 42 डिग्री माइनस ए बी का कर देते, ए बी जो लाइन है उसका 4 बेरिंग यानी 135 डिग्री 30 मिनट, तब भी आंसर माइनस में आता, लेकिन वही आंसर आता, लेकिन वो सही होता। यहाँ पर माइनस का कोण कभी माइनस में नहीं होता है, तो आप ये जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, बिना किसी चीज के। इसी तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इससे बताया ग्राफ से। तो हमेशा देखिए चेक भी करते रहे हम लोग फॉर्मूला लगा के भी। अब एंगल बी कितना हो जाएगा बताइए? एंगल बी देखिए यहाँ पे ये बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, ये पूरा निकालिए
ए बी का बैक बेरिंग माइनस बी सी का 4 करिए तो एक्सटर्नल एंगल देखिए आ रहा है, ये पूरा यहां से ऐसे निकालेंगे, ये क्या है ए से बी है तो ये पूरा है बी से, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितना है, तो कहेंगे कि 135 और 180, यानी 100, ये क्या है 135, ए बी का 4 बेरिंग आपका कितना है 135, तो बैक बेरिंग देखिए यहीं से ले लीजिए, ए बी का 135, बैक बेरिंग 315, 315 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट, ये कौन सा एंगल है ये वाला, इसमें से माइनस करेंगे 60 डिग्री तो ये आ जाएगा, ये माइनस कर दिया हमने 60 डिग्री तो क्या आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा 315 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दिया हमने 60 डिग्री, आंसर आ गया 255 डिग्री 30 मिनट, 255 डिग्री 30 मिनट। तो बताइए एक्सटर्नल होगा कि नहीं होगा, एक्सटर्नल एंगल, तो एक्सटर्नल होगा तो इसी को हम लोग 360 माइनस 255 डिग्री 30 मिनट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 104 डिग्री 30 मिनट, 104 डिग्री 30 मिनट। देखिए एक एंगल ए वाला जो हम लोग का आया वो 93 डिग्री आया और बी वाला 104 डिग्री 30 मिनट आया। अब बाकी का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा जगह नहीं है इधर, मैं इसको क्वेश्चन मिटा के लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए कितना होगा, अब एंगल सी इसी तरह निकाल लें, एंगल सी, तो एंगल सी देखिए कैसे निकलेगा, एंगल सी पर चले जाइए, तो आपको ये चाहिए ना एंगल सी, तो बहुत आसान है, देखिए ये पूरा ये यहां में से इस पूरे बड़े वाले ये जो एंगल है ना उसमें से आपको क्या निकाल, इसमें देखिए थोड़ी सी कहानी बस इतनी है, ये पूरे बड़े वाले 339 में से आपको ये यहीं तक वाला घटा देना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए ये लाइन यहां से जो ऐसे गई है पीछे की तरफ ये नहीं निकल जाएगा, बी से सी पता है 60 डिग्री, तो सी से बी भी पता होगा, सी से बी, सी से बी यही एंगल है, सी से बी, सी से बी कितना है, इस बड़े वाले 339 में से ये घटा दीजिए, तो हमने लिखा 339 डिग्री माइनस ये कितना होगा, ये इतना, तो ये देखिए कुछ नहीं है, ये सी से डी का बियरिंग है, तो सी डी का मतलब बीसी का बैक, बीसी 60 तो बी से सी उल्टा आएंगे तो बैक बी से सी 240 डिग्री, यानी 240 डिग्री, अच्छा 339 डिग्री 30 मिनट है, 339 डिग्री 30 मिनट माइनस 240 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बताइए, 339 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे 240 डिग्री, आंसर आ जाएगा 99 डिग्री 30 मिनट, 99 डिग्री यहीं पर लिख देता हूं, 99 डिग्री 30 मिनट। एंगल डी क्या होगा, एंगल डी पर चले जाइए, एंगल डी यही वाला ना, यानी इस बड़े वाले में से ये घटा दें उल्टा, फिर इस पूरे बड़े वाले 238 डिग्री 30 मिनट में से 238 डिग्री 30 मिनट ये पूरा में से ये लाइन यानी डी से सी वाला लाइन यहां से यहां वाला घटा दें, डीसी मतलब सीडी का बैक, CD का बैक 159 डिग्री 30 मिनट, 159 डिग्री 30 मिनट कितना आ जाएगा 238 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे 159 डिग्री 30 मिनट कितना आ जाएगा 79 डिग्री। अब यहां पर 1 मिनट और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट में एंगल ई देख लेते हैं, एंगल ई, एंगल ई कितना होगा देखिए, इस पूरे बड़े वाले में से यानी 222 डिग्री में से ये घटा दें, क्या केवल 222 में से ये घटा दें तो ये अपने आप आ जाएगा, तो ये कितना है ई से डी यानी डी का बैक, यानी 222 डिग्री माइनस कर देंगे डी से ई तो आ रहा है कितना आपका, डी से ई आ रहा है 238, यानी ई से डी जो जाएगा वो 58 डिग्री 30 मिनट जाएगा, यानी हो जाएगा 222 डिग्री माइनस कर देंगे हम लोग 58 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 163 डिग्री 30 मिनट, 163 डिग्री 30 मिनट। एक चीज और यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि हमने एंगल सारा निकाल दिया कि एक ट्रैवर्ज में 93 डिग्री 30 मिनट ये आ गया सारे एंगल,
अच्छा, ये एक 5 भुजाओं वाला पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब समझते हैं, बहुभुज। और किसी भी बहुभुज अगर कोई बंद है तो उसके अंतर्गत कोणों का योग, जैसे त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप कितना जानते हैं? 180। कैसे आया? ये होता है 2n-4 इंटू 90, इंटरनल एंगल का योग होता है। यानी ये फॉर्मूला जानते रहिएगा कि अगर n भुजाओं का कोई बंद बहुभुज है, n भुजाओं का, 3 यहां रख दीजिए तो 2 गुणा 3 -4 गुणा होता है 90। तो आपका आ गया, देखिए 6 में से 4 गया 2 और 90 2 180। यानी अंतर्गत कोणों का योग जो होता है वो 2n-4 इंटू 90 होता है। तो ये त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज में भी लागू है। यहाँ 4 रखेंगे जैसे ही ना, यहाँ 4 रखिए, तब आपका क्या हो जाएगा बताइए? तब कहेंगे 4 दूना 8 में से 4 गया 4, 9 चौका 36, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री क्या हुआ? एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल। इसी तरह पंचभुज है तो पंचभुज चेक करने के लिए, अब चेक के लिए हम लोग क्या करेंगे? चेक बराबर होता है 2n-4 इंटू 90, यानी होना चाहिए 2 इंटू 5, 5 भुजाएं हैं, -4 इंटू 90 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 540 डिग्री आना चाहिए। अब इन सबको जोड़िए जो आप निकाले हैं। अगर 540 है तब तो आप सही निकाले, नहीं तो आप गलत निकाले। जोड़ लीजिए। समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स लिखें। समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स तो होगा कितना? शुरुआत से शुरू करते हैं। 93 डिग्री 30 मिनट प्लस कितना है आपका? 104 डिग्री 30 मिनट प्लस 99 डिग्री 30 मिनट प्लस 79 डिग्री प्लस 163 डिग्री 30 मिनट। कर लीजिए जरा इसको। 93 डिग्री 30 मिनट प्लस 104 डिग्री 30 मिनट प्लस 99 डिग्री 30 मिनट प्लस 79 डिग्री प्लस 163 डिग्री 30 मिनट। सबको जोड़ दिए, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 540 डिग्री। समझ गए बातों को आप लोग? 540 डिग्री क्लियर है। तो अब एक चीज हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग ट्रेवर्ज में अगर उसकी 4 बेरिंग दी गई हो तो हम लोग उसकी मदद से इंटरनल एंगल, क्योंकि 4 बेरिंग दी रहेगी तो बैक बेरिंग निकाल लेंगे और दोनों की मदद से हम लोग इंटरनल एंगल भी क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं तो उस इनको सबको जोड़िएगा, जितनी भुजाओं का रहेगा वहां 2n-4 से मल्टीप्लाई करके चेक करके दिखा दीजिएगा कि हमने जो एंगल निकाले हैं वो सही है। एंगल निकालने के लिए एक तो आपने ग्राफ का सहारा लिया, दूसरा हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी, जैसे इसी को मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सी को निकालना है तो सी को ग्राफ मत देखिए, सीधे सी का देखिए कि बैक बेरिंग कितना है। सी का आपको सी पर 2 लाइन मिलती है, एक बीसी एक सीडी, तो बीसी का बैक माइनस सीडी का 4। बीसी का बैक कितना होगा? बी से सी इधर गया है तो बीसी का बैक कितना होगा? ये 60 डिग्री है तो बीसी का बैक होगा 240 डिग्री। अब माइनस कर दीजिएगा सीडी का 4, सीडी का 4 मतलब कितना है? 339 डिग्री, 339 डिग्री 30 मिनट। आंसर सीधे यहीं से आ जाएगा, देखिएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री माइनस और कर देंगे आप 339 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। आंसर माइनस में आया है लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री 30 मिनट, आंसर सीधे हो जाएगा। तो मैंने इसका आपको पूरा एक कहानी समझा दीजिए। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल एंगल निकालने के लिए बार बार आता है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज, मैं एफर्ट मेरा अगर आपको सही लग रहा है, और इतना जान लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने उतना पूरा पढ़ लिया तो आप जो लोग पूछते हैं सर पास हो जाएंगे ना, अरे भैया टॉप कर जाओगे आप अपने सीनियर्स को कभी वीडियो दिखा के पूछिए कि क्या वो इतना पढ़ पाए थे कॉलेज में। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आप पास नहीं, आप टॉप कर जाएंगे कॉलेज में। तो बिंदास होकर के पढ़िए, थोड़ा भरोसे के साथ, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। लेक्चर को सिक्वेंसली देखते जाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, मिलते हैं। थैंक यू।